हेलो दोस्तों। आज की कहानी है बेसहारा लड़की की राखी भाग 2। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। धनंजय जी के घर पे पहुंचने पर उन्होंने अपनी पत्नी जानकी जी से कनक का परिचय करवाया। जानकी जी कनक के मासूमियत से भरे चेहरे को देखते रह गई। उन्होंने कहा कि घर के बाहर में ही एक छोटा कमरा है जो घर के चौकीदार के लिए बनवाया गया था। तुम चाहो तो उसमें रह सकती हो। तुम्हारा कमरा साफ है, उसमें रहने को एक बिस्तर और ज़रूरत के हिसाब से कुछ सामान है। कनक उस कमरे में चली गई और धनंजय जी जानकी जी घर के अंदर चले गए। घर के अंदर आने पर जानकी जी अपने पति धनंजय जी से कही, आपने अच्छा किया कि इस लड़की को लेकर आ गए। लड़की हालत की मारी लगती है। उसे देखकर मुझे हमारी बेटी की याद आ गई। जानकी जी अपनी बेटी को याद कर बिस्तर के कोने में बैठ गईं। धनंजय जी जानकी जी के कंधे को थपथपाते हुए कहे कि हो सकता है ऊपर वाले की कोई लीला हो। अपना दिल छोटा मत करो। जो अपने हाथ में नहीं हम उसका क्या कर सकते हैं। दूसरे दिन जानकी जी कनक से उसकी बीती जिंदगी के बारे में बात की। कनक उन्हें अपनी बीती जिंदगी के साथ ये भी बताई कि वह अगले कुछ महीनों में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाली थी, लेकिन भाई की असमय मृत्यु हो जाने पर उसकी ज़िंदगी के आस के साथ ही उसकी पढ़ाई भी छूट गई। जानकी जी का मन अपनी सगी बेटी को खोकर जितना दुखी हुआ था, आज कनक के जीवन के दर्द को जानकर फिर उतना ही भारी हो चला था। एक गहरी सांस लेकर उन्होंने कनक से कहा कि आगे पढ़कर क्या करना चाहती हो। कनक बोली, मैं नहीं जानती ज़िंदगी आगे कहाँ ले जाएगी, पर मैं पढ़कर अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो आंटी जी मैं जीवन में संघर्ष कर रहे अपने जैसे लोगों की मदद करना चाहूँगी। जानकी जी कनक से बात करते हुए इतना तो समझ गई कि लड़की बहुत साफ दिल और मासूम है। साथ ही कनक के मुंह से आंटी सुनकर उन्हें लगा कि लड़की अपने भाई के बाद किसी रिश्ते पर भरोसा कर रही है। उन्होंने कहा, कनक तुम पढ़ाई शुरू करो, तुम्हारे स्कूल का खर्च हम भरेंगे। कनक बोली कि आप लोगों ने मुझे रख लिया यही बहुत है, मैं आप लोगों पर इतना बोझ नहीं डालना चाहती। कनक जी कनक को कही, अगर तुम झिझक रही हो तो तुम घर के छोटे मोटे काम कर देना, तुम्हारे काम के बदले हम तुम्हारा स्कूल की फीस भरेंगे, ठीक है ना। कनक सहमत हो गई। कनक अब जानकी जी के घर के सारे काम कर देती, साफ सफाई, बर्तन, कपड़े और साथ में अपनी पढ़ाई भी पूरी करती। उसे अपने भाई का सपना पूरा करना था। उसे अपने बोर्ड अच्छे नंबरों से पास होना था। 3 महीने बाद जब कनक ने बोर्ड का एग्ज़ाम दी, वह अच्छे नंबर से पास हो गई। जानकी जी और धनंजय जी कनक का एडमिशन 12th की पढ़ाई के लिए कर दिया। अब कनक 12th की पढ़ाई कर रही थी। धीरे धीरे 1.5 साल निकल गए। अब कनक धनंजय जी और जानकी जी के घर का एक परिवार का एक हिस्सा ही थी। जानकी जी का बेटा मुकुल था, बहुत अच्छा, लेकिन उसकी कुछ दोस्ती कुछ नालायक लड़कों से हो गई। कनक को मुकुल बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसे लगता था कि उसके माँ पिता पागल हो गए हैं, जो बाहर से सड़क से उठाकर एक लड़की को घर ले आए और उसे घर में इतना मान सम्मान और इतना इज्जत से रखते हैं और उसका खर्च उठाते हैं। वही धनंजय जी और जानकी जी अपने बेटे मुकुल को कभी लाड़ दुलार से, कभी डांट डपट के हमेशा समझाते कि तुम जिसके संगत में हो वह अच्छे नहीं हैं। मुकुल इनकी बातों को बिल्कुल ध्यान ना देता। एक दिन जानकी जी कनक को 10,000 रुपया देकर बोली कि बेटा ये पैसे मुकुल को दे आओ, उसे कॉलेज की फ़ीस देनी है। कनक मुकुल के कमरे की तरफ चल पड़ी। मुकुल अपने कमरे के बाहर के बने पोर्च में ही एक्सरसाइज कर रहा था। सो कनक बोली कि मुकुल भैया, या आंटी ने आपको 10,000 देने के लिए बोले हैं। मुकुल कनक को बिना देखे ही बोल दिया, सामने रखे टेबल पर रख दो, मैं ले लूँगा। कनक सामने बने पोर्च में ही रखे टेबल पर पैसे रख चली गई। कुछ देर बाद मुकुल का एक दोस्त घर आया। मुकुल के बारे में पूछने पर कनक बोली कि भैया पोर्च पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। मुकुल का दोस्त जैसे पोर्च पर पहुंचा तो उसके सामने रखे टेबल पर पैसे देखे। तब तक मुकुल एक्सरसाइज कर अपने रूम से जुड़े हुए बाथरूम में हाथ पैर धोकर तौलिए से पोंछने गया था। दोस्त को पैसे देखकर लालच आ गया। उसने जल्दी से पैसे अपने पॉकेट में रखे और वहां से चलता बना।
जैसे ही वह नीचे जा रहा था, कनक पूछी, क्या हुआ भैया, मिले नहीं क्या? उसने बोला, मुझे कुछ ज़रूरी काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ, मैं जल्दी आता हूँ। मुकुल को मत बताना कि मैं आया था, नहीं तो उसे बुरा लगेगा कि मुझसे मिले बिना ही चला गया। कनक कुछ बोली नहीं। जब मुकुल अपने रूम से बाहर आया और पोर्च में पैसे नहीं देखे तो उसे लगा कि कनक ही पैसे उठाकर ले गई है। वह नीचे आया और कनक को पूछा कि तुमने पैसे लिए क्या? कनक बोली, नहीं भैया, मैंने नहीं लिए। तो फिर घर में कोई और है क्या? मम्मी पापा और मेरे अलावा घर में कोई और है क्या जो पैसे लेगा? तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुमने नहीं लिए तो पैसे कौन लिए? कनक बोली, नहीं भैया, मैंने नहीं लिए हैं, मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं लिए। पर मुकुल उसकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। मुकुल की ऊंची आवाज़ को सुनते हुए धनंजय जी अपने कमरे से बाहर आए। बोले, क्या हुआ? मुकुल ने सारी बात बताई। कनक को रोता देख धनंजय जी सब समझ गए। उन्होंने बोला, ठीक है, मैं देखता हूँ। अपने कमरे में जाकर सीसीटीवी कैमरे से उन्होंने चेक किया। धनंजय जी मुकुल को दिखाया कि तुम्हारा दोस्त अभी आया था और 5 मिनट के अंदर ही वह घर से बाहर चला गया। क्या तुम उससे मिले? मुकुल बोला कि नहीं, मैं उससे नहीं मिला था। तो कनक बताई कि भैया बोल रहे थे कि मुझे ज़रूरी काम याद आ गया है, मैं जा रहा हूँ और जल्दी आऊँगा। मुकुल को मत बताना कि मैं घर आया था, नहीं तो उसे बुरा लगेगा कि मेरा दोस्त मुझसे मिले बिना चला गया। दूसरे कैमरे में उन्होंने देखा कि उसका दोस्त कुछ पैसे अपने हाथ में गिन रहा है। धनंजय जी मुकुल को सब कुछ दिखा दिए। मुकुल देखा कि उसका दोस्त 5 मिनट के अंदर ही घर से चला गया और उसके हाथ में पैसों की गड्डी थी। वह समझ गया कि उसका भाई जैसा दोस्त उसके साथ गद्दारी की है। उसकी आंखों से दोस्ती का चश्मा उतर चुका था। उसने कनक को धीमी आवाज़ में कहा, कनक, मुझे माफ़ करना। धनंजय जी बोले कि जिस ऊंची आवाज़ में तुम कनक को चिल्ला रहे थे उसी आवाज़ में माफ़ी भी मांगो। धनंजय जी के इस तरह कहने पर मुकुल अपने समान आवाज़ में कनक से कहा कि कनक, मुझे माफ़ कर दो। मैं हमेशा इस बात पर नाराज़ रहा कि मम्मी पापा ने तुम्हें घर में लाकर इस तरह का मान सम्मान और इज्जत दिए हो जबकि तुम घर से बाहर की हो, लेकिन तुमने हमेशा इस घर को अपना माना और अपने जैसा ही सम्मान दिया। मुझे माफ़ कर दो। आज से मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ। तुम मेरी आज से छोटी बहन हो। मैं अपनी सगी बहन के जाने से उसे भूल नहीं पाया, उसका दर्जा मैं किसी और लड़की को दे नहीं पाया, लेकिन आज मैं अपनी बहन का दर्जा तुम्हें देता हूँ। कनक, तुम मेरी आज से छोटी बहन हो। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।